हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए अब तक जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपको अगर फुल कोर्स करना है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको फी पेमेंट करने होंगे 2000। ठीक है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक स्टूडेंट, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, ठीक है जी। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन था जी, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स साइन एक्स फंक्शन जो है ना स्टूडेंट, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हुए थे, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, है ना, चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ये तो प्रोडक्ट में दिया हुआ है एक्स साइन एक्स, है ना। तो देखिए हम लोग किस तरह से सोल्यूशन करेंगे, हाँ, आराम से बनाएंगे। सोल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। डी बार डी एक्स, है ना, किस फंक्शन का जी, एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स। स्टूडेंट, इसे डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूं कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट में है u इंटू वी, ठीक है, तो आप u को बाहर करेंगे। u को दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन को बाहर करेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे। ओके, फिर प्लस लिखना स्टूडेंट, फिर दूसरे वाले फंक्शन यानी u तो बाहर किया था, v को डिफरेंशिएशन में लिखा, प्लस लिखेंगे। अब v को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन में लिखेंगे u वाले को। ओके, इस तरह से प्रोडक्ट वाले जो रहेंगे ना, उसको हम लोग इस तरह से सेट करते हैं डिफरेंशिएशन में। ओके, देखो तो आप एक्स साइन एक्स है आपके पास, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसे u मान लीजिए और ये इसके बाद समझ के काम करना है। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो x को बाहर किया आपने, जस्ट लाइक दिस, डी बाई डी एक्स लिखेंगे साइन एक्स प्लस, फिर साइन एक्स को बाहर करेंगे जी, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखाएगा x। ओके, हाँ, एकदम आराम से पढ़ना है। एक बार आप समझ गए ना तो इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। एक्स कोस एक्स दे दिया या एक्स टेन एक्स दे दिया, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट वाले तो समझ गए जाएंगे ना। देखो एक्स का एक्स जो डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है ना, उसको ही डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, यहाँ पर साइन एक्स उसी तरह से रह जाएगा क्योंकि यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है, सिस्टम हमारा यही बोलता है, यहाँ लिखा हुआ है तो डी बाई डी एक्स एक्स, है ना। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, 1। ओके, तो हमें क्या मिला फाइनली, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, दिख रहा है ना जी, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ था एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देखिए तो हम ऐसा भी सजा सकते हैं, पहले साइन एक्स भी लिख सकते हैं प्लस एक्स कॉस एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स को पहले भी लिख लीजिए, एक्स कॉस एक्स, है ना। तो देखिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखिए तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन सही था, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, तो आप इस तरह से डिफरेंशिएशन को फाइंड करेंगे। चलिए जो है आप इसे लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिए तो, है ना, अच्छा से देखकर। ठीक है, लिखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का ही दिया था। y बराबर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया था, ठीक है ना। अब बोलता है देन तब डी वाई बाई डी एक्स विल बी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब जी डिफरेंशिएशन ही है ना, डिफरेंशिएशन यानी y का जो फंक्शन है, y फंक्शन है ना, और उसको x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन ही फाइंड करना था। ठीक है, विल बी क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 2ax प्लस सी, है ना, b प्लस सी, 2ax प्लस बी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए, तो हमें तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आएगा तब तो हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख पाएंगे, ठीक है ना।
तो मैंने जो आपको कांटेक्ट नंबर दिया है आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, पूरा फुल जो है वो कोर्स के लिए। ओके, कोर्स का जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, चैप्टर जो है ना एक्सरसाइज चैप्टर वाइज सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो चलिए अभी जो बना रहे हैं उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए किस तरह से बनाते हैं। y बराबर आपके पास दिया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हम लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, देखिए इस तरह से लिखते हैं डी बाय डी एक्स, किसको, y को, तो इधर इसमें लगाए डी बाई डी एक्स, तो इसमें भी लगाएंगे डी बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना जी, आपको अभी रूल एक फर्स्ट रूल बताया, सेकेंड रूल थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। रूल है ना, ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये अगर डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, u है प्लस भी है प्लस w है या और कोई फंक्शन जोड़कर है प्लस में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट इस तरह के फंक्शन को हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे वो ध्यान दीजिए, सिंपल है। जब हम डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को कर रहे हैं और सब फंक्शन प्लस में है तो सभी के साथ डिफरेंशिएशन लिखते हैं, मतलब लिखेंगे डी यू बटा डी एक्स, ठीक है, प्लस डी वी बाय डी एक्स प्लस, फिर ये फंक्शन इसके लिए भी डिफरेंशिएशन, यानी कि ये डिफरेंशिएशन करेगा डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। ठीक है ना, तो ऐसा लिखा जाता है, यानी डी वाई डी एक्स लगा हुआ है तो सबके साथ डी वाई डी एक्स लगाएंगे। ओके, आप इसे लिख लीजिएगा पॉज करके। तो अब हमारा ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। ओके, ये जो डी वाई डी एक्स है सबके लिए है ना, जैसे यू वी डब्ल्यू इस तरह करके लगाइए, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी एक्स, ओके, प्लस ये भी डी बाई डी एक्स सी। ठीक है जी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, एक्स है ना, एक्स है ये, मतलब एक्स वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेगा, और बाकी जो टर्म है अगर अकेला कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, और फंक्शन है तो फंक्शन का डिफरेंस होगा ही। जैसे देखिए आराम से, ये है ना, यहाँ भी एक्स है ना, तो ए को आप बाहर पहले कर लेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब कैसे, ये भी फॉर्मूला आपको थोड़ा सा समझा दूं, एक्स के पावर एन स्टूडेंट, एक्स के पावर एन रहेगा ना, और उसे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखिए इस तरह लिखा जाता है, पहले पावर वाले को, यानी कि पहले आप एन को लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, एन माइनस वन करते हैं इस तरह से, है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं कि मान लीजिए डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, एक्स के पावर 10 रहता, ठीक है ना, तो हमेशा इस तरह लिखते हैं 10 एक्स 10 माइनस वन, तो आप इतना तो जानते हैं कि 10 माइनस वन मतलब 9 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर तक कितना था, ये तो मेरा बाहर हो गया था, एक्स स्क्वायर था यानी कि एक्स के पावर 2 था, तो क्या हो जाएगा 2 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, 2 माइनस वन लिखाएगा, ये ना सिस्टम बैठेगा, यानी कि 2 में से घटेगा 1 और 1 हम लोग दिखाते नहीं, मतलब कि 2x मिलेगा, है ना जी, इस तरह से। तो यही हम लोग लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस ये b है और x है यहाँ पर, तो b हम बाहर कर लेंगे, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेगा x वाले को, कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेंगे। x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 1 होता है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है जी, प्लस प्लस का प्लस, देखिए केवल कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्या होता है 0, यहाँ तो x नहीं ना है, x नहीं है, यानी x नहीं है तो सारा जो टर्म हो क्या है, कांस्टेंट है। ओके,
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 लिखेंगे। फाइनली आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसको बस सजा लीजिए, मतलब 2ax लिख लीजिए प्लस b इंटू 1 यानी b हो जाएगा, ये dy बाई dx बराबर आपको मिल चुका है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2x प्लस b का। देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ था 2ax प्लस b। ओके, तो आपको ये जानना होगा स्टूडेंट कि डिफरेंशिएशन के रूल क्या है, ठीक है ना, उसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, उन सबको जानना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, आप इसे भी पॉज करके लिख लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था इसका, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x विल बी, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए हुए थे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, 2/x 1/x स्क्वायर। ओके, तो देखिए किस तरह से हम इस टाइप के फंक्शन को सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहली बात कि हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स करके, अभी हमने क्वेश्चन बनाया था y बराबर, तो y लिख सकता है या एफ एक्स बराबर दे सकता है। ओके, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, एफ एक्स लिखा तो चलिए कोई बात नहीं, मेन तो हमको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। स्टूडेंट आप एक बात बताइए, ये जो बटे में x है वो x बटे जो है x है वो इसके वास्ते भी है, इसके लिए भी है, दोनों के लिए है ना। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में एडजस्ट करेंगे, x बाई एक्स लिख सकते हैं प्लस 1/x लिख सकते हैं। ओके, ये तो कट जाएगा, यानी कि एफ एक्स बराबर ये कटेगा तो 1, यानी कि 1 प्लस 1/x, ये हमें एक्चुअल फंक्शन है ये। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पर एफ एक्स है, लिखेंगे इस तरह से, इधर भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस 1/x, दोनों में हमने डी बाई डी एक्स दोनों साइड में लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए ध्यान से, अभी मैंने जस्ट u प्लस v प्लस w वाला बताया था, तो यहाँ पर u प्लस v है ना, आप इसे लिखेंगे एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स रहेगा ना, तो इसे लिखेंगे एफ डैश एक्स। ओके, या बोल दिया एफ डैश एक्स निकालो, मतलब यही करना होगा, ठीक है। हाँ, इन सब चीज़ों को याद रखना। चलिए इसको लगाते हैं, हम लोग चले जाते हैं इसके साथ, डी बाई डी एक्स 1, डी बाई डी एक्स 1/x, 1 का डिफरेंशिएशन आपको 0 हो जाता है ना, क्योंकि नंबर है यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है जी -1/x स्क्वायर, क्या होता है -1/x², ठीक है, दिख रहा नहीं, हाँ यानी कि प्लस माइनस ये हो चुका है। ओके, प्लस माइनस माइनस ही होता है 1/x², ये आपका आंसर हो जाएगा -1/x²। ओके, तो क्या ऑप्शन आपको था, ये ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में है -1/x², यस बी ऑप्शन, ठीक है, -1/x²। ओके जी, तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, इसको कॉपी करिए। तो स्टूडेंट्स आप अगर कोर्स से जुड़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको बेसिक्स वीडियो के साथ आपको चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो जल्द करें, ठीक है, स्टार्ट होने वाला है। ओके चलो जी, ठीक है, थैंक यू जी।